अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज मैं इधर बेबी के पास बैठी हुई हूँ। बेबी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मतलब रात बीत ने मुझे सारी रात जगाया है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके तीत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और साथ साथ मैं इसे सुला भी रही हूँ। बस थोड़ा सा इसके पास से उठ के जाऊँ तो ये फिर मतलब रोने लग जाता है। तो इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कल भी सारी रात ये नहीं सोया और इसने मुझे भी जगाया है। और जब इसे तकलीफ़ होती है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खुद के तीत में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। आज फिर हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और इसका प्रॉपर चेकअप करवाएंगे, इसके साथ क्या मसला बन रहा है। क्योंकि अब तो इसे बिल्कुल भी कुछ खाया पिया नहीं जा रहा और बच्चे ठीक ना हो तो मूड माँ का मूड भी ठीक नहीं होता और फिर अजीब सा लगता है और दिल भी नहीं लगता। ऐसे ही मतलब जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी ना, उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उस वक्त। वो वक्त मुझे अभी तक नहीं भूलता, क्योंकि अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। खैर, मैं वो स्टोरी शेयर करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं वो स्टोरी जब भी याद करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या होता। क्योंकि वो मेरी पहली बेटी थी और पहली औलाद ही होती। औलाद जो भी हो, औलाद का गम तो कभी भी नहीं भूलता। खैर, वो भी मतलब मैं चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास। अचानक 7th मंथ मेरा चल रहा था और डॉक्टर के पास इतनी मैं तैयार श्यार होके गई थी। मतलब चेकअप होगा मुझे, मतलब थी पेन थी मुझे। 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी और फिर भी मैं मतलब अपने आप को फ्रेश रखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था ये होगा। तो ना डॉक्टर ने चेकअप किया तो ना सब मतलब जितनी भी लेडीज़ का चेकअप हो रहा था ना, सब पूछ रही थी कि हमें क्या है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो मैंने कहा जब मेरा चेकअप होगा तो मैं भी पूछूंगी बाद में इनसे, जिनसे रिपोर्ट लेते हैं। खैर, मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने कहा बच्चे तुम्हारे बच्चे की तो डेथ हो गई है। उन्होंने मतलब फ़ौरन ही मुझे बता दिया और मैं बाहर निकली, सब मेरे पास में रोते हुए। सब मेरे पास, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ, बताओ तो सही। मम्मा ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे उन्होंने ये कहा है। तो मेरी आंटी भाग के खुद डॉक्टर के पास अंदर गई। उन्होंने पूछा कि क्या मसला है, ये क्या सच है। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे, ये इसकी जल्दी से मतलब हॉस्पिटल ले जाओ और डिलीवरी करवाओ। खैर, तब वो वक्त मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस वक्त को याद करती हूँ ना तो मुझे अब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैं सोचती थी क्या पता मैं दोबारा माँ बनूँगी या नहीं बनूँगी। ऐसे मुझे मतलब ख्यालात आते थे। खैर, मैं सारी सारी रात जागती थी, आंखें बंद नहीं करती थी और फिर मुझे मतलब सर का मसला बन गया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी। इतनी तकलीफ़ रहती थी मेरे सर में कि ना मैं बातें करती करती ना बेहोश हो जाती थी। फिर मेरा डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट चला। सब ने कहा इसे कोई बहुत ज़्यादा गहरी टेंशन है। तो फिर हर कोई डॉक्टर मुझे तसल्ली देता कि कुछ नहीं, अल्लाह को प्यारी थी, अल्लाह ने ले ली। खैर, फिर अल्लाह ने मुझे ये दूसरी गुड न्यूज़ दी और ज़ाहिर है जब दूसरी दफ़ा मुझे गुड न्यूज़ मिली तो मैं मतलब मेरा दर्द कम हो गया था, पर इतना कम नहीं हुआ था। वो मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा याद आती थी और फिर मैं हर दुआ में यही दुआ मांगती थी, अल्लाह ताला मुझे बेटी देना, प्यारी सी बेटी देना। खैर, फिर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है और अब मेरे बेटे को कुछ हो जाए ना तो मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ करना। और आप लोगों से मैंने ये बात शेयर की, शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर की। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और दूसरा, मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना कि ये इसके तीत जल्दी से ठीक हो जाएं और ये ठीक हो जाए बस। और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि आप मेरी स्टोरी से बोर तो नहीं हुए, क्योंकि बस मेरे ज़हन में ये बात आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और बस मुझे बताना आप लोग बोर तो नहीं हुए।
आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सहरी से। और सहरी में बेबी बार बार उठ रहा था, तो हस्बैंड ने मुझे मेरा खाना ऊपर ही दे दिया कि तुम ऊपर बैठ के ही खा लो। खैर मैंने फिर ऊपर बैठ के ही सहरी की, क्योंकि ये बार बार उठ रहा था और तंग कर रहा था। डॉक्टर ने हमें ये वाले सिरप सजेस्ट किए हैं। अब पता नहीं, रात तो मैंने जब इसे पिलाया था ना ये सिरप, तो इसे वॉमिटिंग हो गई थी और फिर रात में ये तकलीफ़ में भी रहा था। खैर अब मैं दोबारा इससे कह रही हूँ कि आओ तुम्हें पिलाती हूँ, मीठा मीठा देखो अब मैं इसे पिलाती हूँ पीता है कि नहीं। सहरी वगैरह जब हमने कर ली, मैंने हस्बैंड से कहा तो कहा आप किचन में जाएं और चाय लेके आएँ। मैं तो अब बेबी की वजह से उठ नहीं सकती, ये गोद से उठ ही नहीं रहा, मतलब रो रहा है जब मैं उठ रही हूँ। तो हस्बैंड आए किचन में से देख तो के कहते, मैंने कहा हाँ चाय क्यों नहीं लेके आया आप? कहते चाय इतनी मज़े की थी कि ना मेरा ना दिल ही नहीं किया कि मैं चाय लेके आऊँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ना आज बनाई भी 2 कप थी, इसलिए शायद ज़्यादा मज़े की बन गई होगी। कहता चाय तुम्हें कुछ चीज़ की स्मेल नहीं आ रही? मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कहता एक दफ़ा तुमने अपने भाई के लिए चाय बनाई थी ना, वैसी चाय बनी। मैंने कहा ये लो, सड़ गई सारी चाय? कहता हाँ सारी चाय सड़ गई। मैंने कहा ये लो। ऐसा हुआ था, हालांकि मैं फ्लेम बिल्कुल लो करके आई थी और पता नहीं क्या हो गया, वो मतलब चाय सारी सड़ गई थी। मेरी पतीली अभी तक ऐसी रखी है, क्योंकि मुझ में बिल्कुल इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसे वॉश करूं अब। खैर मुझे कोई टिप्स बताना कि मतलब ईज़िली वो वॉश हो जाए। ज़्यादा नेट वगैरह पे मैंने सर्च किए थे, खैर मुझे ज़्यादा नेट पे ना ज़्यादा मतलब कोई ट्रिक काम करते हैं, कोई नहीं करती, आप लोग मुझे बताना। और ये मैंने आज कस्टर्ड बनाया था न, तो कस्टर्ड को दिल करा था, हस्बैंड दाल लेके आ गए थे तो मैंने ये दाल बनाई, क्योंकि इस दफ़ा ना हमने सब्ज़ी वगैरह नहीं ली थी सब्ज़ी वाले से, और इसलिए फिर मैंने कहा आप थोड़ी सी चीज़ें ले आना, फिर फ्राइडे वाले दिन तो सब्ज़ी वाला आ ही जाएगा तो हम फिर सब्ज़ी ले आएंगे। इधर साथ मैंने बीफ बॉयल कर रही थी, क्योंकि ये बीफ हमें आया था, मेरी आंटी लोगों ने, मतलब वो क्या कहते हैं, आंटी लोगों ने बांटा था और इस उधर से आया था, मेरे कज़न लेके आए थे, तो दिन का यही चल रहा है। तो फिर ये लास्ट पैकेट रह गया था, ये भी आज मैंने बॉयल कर लिया। इधर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए थोड़े से दही बल्ले, क्योंकि वो ही खाते हैं, मैं भी नहीं खाती। ये थोड़े से भी बच गए थे, ये भी उन्होंने नहीं पूरे खाए थे, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद सिर्फ पानी तो पिया जाता और कुछ नहीं पिया जाता, वो बस पानी से ही उनका पेट फुल हो जाता। और ये मैंने इस तरह से इसका रायता बना दिया था और अजीब सा लग रहा था। खैर दही ज़्यादा ही वो खाते हैं कि दही ज़्यादा हो उसमें, दही बल्लों में। इधर मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया था कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और फिर मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये डेट वगैरह लगा दी थी। और तो मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं था, और इधर मेरे पास से मिल्क शेक गिर गया। और ये मैंने सैंडविच 2 बनाए थे, क्योंकि फ्राई चीज़ें खाने से ना मेरा ना मैदा डिस्टर्ब हो जाता, मुझे कोई चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती, वॉमिटिंग की हालत होती है, इसलिए मैंने फिर सोचती हूँ कि अब मतलब फ्राई चीज़ें नहीं बनाऊँगी इतनी। और ये कस्टर्ड की फाइनल लुक है, ये क्लिप आगे पीछे हो गए। तो मैंने ये मेरे पास पड़ा था ये बिस्किट कोकोनट, ये मैंने ऊपर मतलब ऊपर इसका चूरा करके ना ऊपर लगा दिया था। और ये मैं इधर पी रही थी स्लाइस, क्योंकि मैंने आज मिल्क शेक पिया, मुझे इतना कड़वा लगा था बहुत ज़्यादा। मैंने हस्बैंड का आपको कड़वा लग रहा है? वो कहता नहीं मुझे सब चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो मुझसे तो पिया ही नहीं गया। फिर मैंने ये पिया थोड़ा, फिर मेरा मतलब मेरा मुँह का टेस्ट ठीक हुआ। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, दुआ में याद रखना।